वेलकम क्लास। स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 8 के त्रिकोणमिति परिचय के। त्रिकोणमिति परिचय का एक वीडियो, एक क्लास आपको कल मिली थी। आज हम बात करेंगे क्लास सेकंड की दूसरे भाग की। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें और सबको ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंचे। कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो एक बात और बता देता हूं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाने से पहले, कि अपने जो क्लास का शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार है कि अपनी डेली क्लास आने वाली है। जो सब्जेक्ट मैथ्स की क्लास है अभी, वो डेली आने वाली है हिंदी मीडियम की, चाहे आरबीएससी का हो चाहे किसी भी बोर्ड का हो। जो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं उनके लिए डेली क्लास है। और क्लास 10th की तो फिर 4 बजे रोजाना क्लास आएगी। एक क्लास डेली आएगी आपके गणित की। तो हम बात कर लेते हैं अपने 10th के वीडियो की, जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी, कि हमने पहले क्या पढ़ा था उसका एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कि रिवाइज कैसे करेंगे कि त्रिकोणमिति के बारे में जाना था। सबसे पहली बात, त्रिकोणमिति के बारे में जाना था। उसके बाद हमने क्या किया था, अनुपातों को देखा था। इनके बीच में समकोण के बारे में जाना था। और क्या किया था, त्रिकोणमिति के बारे में, समकोण के बारे में, अनुपातों के बारे में, तीनों के बारे में देखने के बाद हमने देखा था अनुपातों के हिंदी नाम, साइन कोस टेन कोट के हिंदी नाम आपने देखे थे। और क्या देखा था, ट्रिक देखी थी। कि ट्रिक कौन सी थी, लाल बटा कक्का। और क्या किया था, ये देखा था। और एक काम और किया था, मेरे को याद है। और 2 सवाल छोड़े थे आपने, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 1। मैंने आपको बोला था कि उनके बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करना। कि जिन लोगों ने वो जानकारी प्राप्त की है वो किताब में मिला होगा उनको कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है और साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण क्यों होता है। आज का हमारा जो विशेष ध्यान होगा वो इन्हीं दोनों सवालों के ऊपर होगा। जिन लोगों को ये 2 सवाल आ गए हैं उन्हें आधी त्रिकोणमिति आ चुकी है। तो पहले इन सवालों की बात कर लेता हूं। सवाल नंबर 2 को पहले देखता हूं कि सवाल नंबर 2 क्या है। अपने सवाल नंबर 2 है, त्रिकोणमिति है, अनुपात बनाने के लिए समकोण त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है। कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं है, बट एक नॉलेज वाला सवाल है कि हर कोई इसके बारे में नहीं जानता। तो हम जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत। कि त्रिकोणमिति में आपके 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। जो ज्यामिति है, त्रिकोणमिति नहीं, आपके ज्यामिति है। कि त्रिभुजों की बात करें, सिर्फ त्रिभुजों की बात करें तो 6 प्रकार के त्रिभुज है। और त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या समझा था, त्रिभुजों का मापन। त्रिकोणमिति का मतलब क्या समझा था आप लोगों ने, त्रिकोणमिति का मतलब समझा था त्रिभुजों का मापन। ये बात आप लोगों ने देखी थी कि त्रिभुजों का मापन क्या होता है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है। इसका मतलब त्रिकोणमिति में आपके त्रिभुज का उपयोग होता होगा।
और शाब्दिक अर्थ में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही उपयोग होता है। ऐसी बात हमने कर ली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुजों का मापन करना ही त्रिकोणमिति है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि समकोण का ही मापन करूं, ये जरूरी नहीं है। त्रिकोणमिति के लिए, शब्दों के ऊपर ध्यान देना, त्रिकोणमिति के लिए, त्रिकोणमिति के लिए। पर अपना सवाल है उसमें देखो कि यहां लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए, किसके लिए? त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए समकोण त्रिभुज का उपयोग क्यों होता है? सिर्फ त्रिकोणमिति नहीं है, ये एक त्रिकोणमिति का छोटा सा भाग है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। तो हम बात कर लेते हैं, जब त्रिभुजों की बात आई है तो त्रिभुजों की बात कर लेते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज आपके तीन तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार अलग आधार पे होते हैं और तीन प्रकार अलग आधार पे होते हैं। मतलब त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। अब वो क्या होते हैं? दो तरीके से आपके विभाजित होते हैं। पहला जो आधार माना जाता है वो भुजाओं के आधार पे होता है, कि भुजाओं के आधार पे और जो दूसरा आधार है, और जो दूसरा आधार है वो है कोणों के आधार पे। किसके? कोणों के आधार पे। मतलब दो आधार हो गए अपने त्रिभुजों को विभाजन करने के। पहला है भुजाओं के आधार पे, दूसरा है कोणों के आधार पे। तो यहां से आप एक बात और समझो कि भुजाओं के आधार पे आपके त्रिभुज है वो तीन प्रकार के हैं। पहला है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, के समद्वि बाहु त्रिभुज। और जो आपके तीसरा प्रकार है भुजाओं के आधार पे है वो है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये आपके तीन प्रकार हो गए भुजाओं के आधार पे, और तीन ही प्रकार होंगे आपके किसके आधार पे? तीन प्रकार होंगे आपके कोणों के आधार पे। तो कोणों से आधार बना लेते हैं हम कि कोणों के आधार पे अपने कितने प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपके न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है आपके समकोण त्रिभुज। और तीसरा है आपके अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। मतलब के तीन तीन प्रकार हैं और तीनों को मिला के आपके कितने प्रकार हो गए? 6। अब समबाहु की बात कर लूं तो तीनों भुजाएं बराबर होती है तो समबाहु, दो भुजाएं बराबर होती है तो विषमबाहु, और तीनों भुजाएं अलग अलग होती है तो विषमबाहु। न्यून कोण की बात कर लेते हैं तो तीनों कोण यदि न्यून कोण हो, 90 डिग्री से छोटे हो तो क्या होते हैं?
न्यून कोण त्रिभुज बनते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का और दो न्यून कोण क्या होते हैं आपके समकोण त्रिभुज होते हैं, और एक 90 से ज्यादा और बाकी के दो क्या हो न्यून कोण क्या होते हैं अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति सभी त्रिभुजों पर लागू होती है। त्रिकोणमिति में कहीं यह नहीं बोला कि त्रिकोणमिति आपके सिर्फ किसका मापन करेगी, त्रिकोणमिति सिर्फ और सिर्फ आपके किसका मापन करेगी, समकोण त्रिभुज का मापन करेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। जब ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि त्रिकोणमिति में सभी त्रिभुजों का मापन होता है। तो इसको हम और अच्छे से देखते हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिभुजों का मापन होता है। तो यही बात सत्य है कि त्रिकोणमिति आपके सभी त्रिभुजों के लिए लागू होती है। तो इस बात को लिख लेते हैं कि अर्थात त्रिकोणमिति सभी त्रिभुजों पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि त्रिकोणमिति सिर्फ समकोण पर ही लागू होगी, सभी पर लागू होती है, वो बात एकदम सही है। परंतु जो त्रिकोणमिति अनुपात है क्या, परंतु त्रिकोणमिति है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति अनुपात दो अलग अलग बातें हैं, ये याद रखना। त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए बनाए जाते हैं। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सिर्फ समकोण त्रिभुजों के लिए बनाए जाते हैं, ये बात एकदम सही है। ऐसा क्यों होता है कि सर इसका उत्तर नहीं मिला है, क्यों बनाए जाते हैं उसका उत्तर नहीं मिला है, कि समकोण त्रिभुज के लिए ही क्यों बनाए जाते हैं उसका उत्तर जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण क्यों होता है। ये जानोगे तो आपको पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज का ही उपयोग क्यों होता है। तो उससे आगे हम क्या करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। और इसको कैसे जानेंगे, वो देखते हैं हम लोग कि इसको जानने के लिए इसी सवाल के ऊपर आ जाओ कि लंब बटा कर्ण क्यों होता है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको जानना बहुत ही अच्छा है कि सबसे पहले साइन कहां से आया। कि सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले इस शब्द का साइन का उपयोग नहीं हुआ था। सबसे पहले आर्यभट्ट ने क्या किया था, सबसे पहले आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टनियम ये क्या है, ये एक किताब है। इस किताब में 500 ईस्वी में अर्ध ज्या का उपयोग किया। इसका उपयोग किया अर्ध ज्या का। सबसे पहले 500 ईस्वी में आर्यभट्ट ने अर्ध ज्या का उपयोग किया। और अर्ध ज्या का मतलब और बता दूं आपके, आदि जिह्वा। अभी बाद में आऊंगा इसके ऊपर, साइन के ऊपर आएंगे। पहले सबसे पहले जहां से त्रिकोणमिति की शुरुआत हुई है, भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट,
उन्होंने क्या किया था, अर्धजा के बारे में 500 ईस्वी में ही बता दिया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीता, थोड़ा और समय, थोड़ा और समय बीता, तो ये अर्धजा है आपका, ये जो अर्धजा है वो सिर्फ ज्या रह गया। उसका उपयोग क्या हो गया, सिर्फ ज्या के रूप में उसका उपयोग हो गया, के अर्धजा से बन गया ज्या। अब सर ज्या तो हमारे कहीं उपयोग में आ ही नहीं रहा है, हमारे तो बात है साइन की। क्या आया, सिर्फ ज्या आया। ये ज्या से जब आगे बढ़े, इस किताब का, इस आर्यभट्टनियम किताब का जब आपके अनुवाद हुआ, किसमें, कि जब इस ज्या का अनुवाद हुआ आपके, सबसे पहले इस जिह्वा का अनुवाद हुआ कौन सी भाषा में, इस किताब का पहला जो अनुवाद हुआ वो अनुवाद हुआ अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में अनुवाद हुआ, अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। और अरबी भाषा में इसको बोला गया साइनस। आया साइन, ये सबसे पहले बोला गया साइनस। और साइनस का मतलब होता है वक्र, मुड़ा हुआ भाग। वक्र का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ। कि वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ। जब अरबी से और आगे रूपांतरण हुआ, और आगे क्या हुआ, इसका ट्रांसलेशन हुआ। कि अरबी से क्या हुआ, अरबी से अपने कहानी आगे बढ़ी। और अरबी से बात आगे चली किधर, अरबी से बात चली लैटिन में। अरबी से इसका जो ट्रांसलेशन है वो किस में हुआ, लैटिन भाषा में हुआ। और लैटिन में इसको बोला गया साइन। साइनस था, साइनस से साइन ई हो गया, साइन ई मतलब साइन ही बोला जाता है इसे। अब इस साइन का भी उपयोग सबसे पहले इस साइनस को, इस साइनस को या इस साइन को सबसे पहले जो उपयोग में लिया था साइन के रूप में, वो अपने खगोलविद थे। क्योंकि पहले के जमाने में सिर्फ त्रिकोणमिति का उपयोग आपके खगोलविद करते थे, जो अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करते थे, उन्हीं के द्वारा इसका उपयोग होता था। तो इस साइन का सबसे पहले इस शॉर्ट फॉर्म में जो उपयोग किया वो किया प्रोफेसर गुंडर ने। किसने, ये भी एक खगोलविद था, प्रोफेसर एडवर्ड, प्रोफेसर एडमंड गुंडर। किसने किया, एडमंड गुंडर ने। इतना भी लिखोगे कि सबसे पहले प्रोफेसर गुंडर ने इसका उपयोग किया, कि सिर्फ साइन शब्द का उपयोग किसने किया, प्रोफेसर गुंडर ने। तो साइन निकल के आ गया। अब बात कर लेते हैं कि ये अर्ध ज्या बोला, इसका मतलब क्या है। कि ये तो कहानी हो गई अर्ध ज्या से साइन की, कि अर्ध ज्या से साइन बनने में आपके इतना टाइम लग गया। कि अब बात करें कि लम बटा कर्ण कैसे आया। कि लम बटा कर्ण लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि उस आर्यभट्ट को वापस बुलाना पड़ेगा। आर्यभट्ट जो अपने गणितज्ञ थे, अपने पूर्वज महान लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि आर्यभट्ट जी ने बताया था कि ये जो साइन है, ये जो साइन है वो था अर्धज्या। वो क्या था आपके, अर्धज्या था। और ये अर्धज्या क्या होता है, ये ज्या है आपके जिह्वा। ये ज्या क्या है, जिह्वा है, आधी जिह्वा है। और जिह्वा किस में प्रयुक्त होती है, वृत्त में। मतलब आर्यभट्ट ने कहा था कि यदि एकांक त्रिज्या का एक वृत्त
लिया जाता है एकांक व्रत लिया जाता है तो जो आपकी अर्धज्या है वो साइन के बराबर होती है। अर्धज्या है वो किसके बराबर होती है? आपके साइन के बराबर होती है। ये अर्धज्या किसके बराबर हो गई? साइन के बराबर क्या हो गई? आपके अर्धज्या। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक व्रत लो, आप लोग क्या ले लो? एक व्रत ले लो। ये आपने एक व्रत ले लिया कि अच्छा सा व्रत बनाओ, गोल नहीं बन रहा है, गोल बनाते हैं, एक व्रत ही बनाते हैं। ये आप एक व्रत बना दो। व्रत में कलर नहीं करना, कोई बात नहीं कि सर व्रत प्लेन बनाओ, एकदम प्लेन नहीं बन रहा, ये भी नहीं आ रहा। इसी से बना लेते हैं कि ये आपका क्या है? व्रत है, बना गोल। कि व्रत में क्या होता है? केंद्र होता है, व्रत के अंदर केंद्र डालो। ये व्रत का आपके क्या है? केंद्र है। अब व्रत के केंद्र में आपने क्या कर दिया? केंद्र बना दिया। अब इसके अंदर एक जिह्वा बना लो कि ये क्या है? व्रत की जिह्वा है। व्रत की जिह्वा का आधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केंद्र से जिह्वा के ऊपर एक लंब डालना पड़ेगा। और जब आप लंब डालोगे तो आपके क्या हो जाएगा? ये जिह्वा का आधा भाग हो जाएगा इतना। ये आधा भाग कैसे होगा वो देखो आप लोग, कि क्या हो जाएगा? सिर्फ आधा भाग हो जाएगा। ये जिह्वा है, जब इसके ऊपर लंब डाला तो अपने को क्या मिला? ये व्रत का आधा भाग। यहाँ पे ये व्रत का आधा भाग मिल जाता है। ये कौन बता रहा है? आपके बहुत ही इंटेलिजेंट पेन है ये, इससे आप कौन भी बना सकते हो। तो ये क्या मिली अपने को? अर्धज्या मिली। क्या किया? एक बार वापस देखो, ये जो जिह्वा थी उसके ऊपर केंद्र से लंब डाल लिया। लंब डालते ही अपने को क्या मिला? अपने को जिह्वा का आधा भाग मिल गया, क्योंकि केंद्र से जब जिह्वा के ऊपर लंब डालते हैं तो ये क्या करता है? इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। तो मैं क्या करता हूं? इस जिह्वा को ए बी से लिखता हूं और बीच में जो बिंदु प्राप्त हुआ, जो आधा भाग मिला, उस बिंदु को सी से लिखता हूं और ये केंद्र बना देता हूं ओ। इतना काम कर दिया। अब ये बोलता है कि ये जो साइन है वो किसके बराबर है? आधी ज्या के बराबर है। इसका मतलब किसके बराबर है? सीबी के बराबर है। पर हमने तो बोला था कि बिना कोण के कौन सा साइन? बिना कोण का कौन सा साइन? तो इन लोगों ने क्या किया कि एक त्रिज्या बनाई। क्या बनाई? एक त्रिज्या बनाई। और ये जो केंद्र के लंब और त्रिज्या के बीच का कोण था उसे इन लोगों ने क्या बोला? अपने त्रिकोणमिति का कोण बोला। तो ये है आपके साइन थीटा और वो किसके बराबर है? सीबी के बराबर है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि थीटा के सामने, कोण के सामने क्या होता है? कोण के सामने आपके लंब होता है। भाई त्रिकोणमिति के हिसाब से कोण के सामने हम क्या मानते हैं? लंब मानते हैं। तो साइन थीटा बराबर किसके हो गया? साइन थीटा हो गया लंब के बराबर। लंब तो आ गया सर, कर्ण लेके आओ। तो लंब के बटा में एक लिख सकता हूं ना मैं? हाँ लिख सकते हो सर, कि बटा एक करोगे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये एक आपके व्रत की क्या है? व्रत की त्रिज्या है। ये व्रत की क्या है? व्रत की त्रिज्या है। यहां पे देखो व्रत की त्रिज्या अपने को क्या मिली? एक मिली। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटा
एक लिख सकते हैं तो एक की जगह त्रिज्या भी लिख सकते हैं। और त्रिज्या आप देखो क्या है, त्रिज्या 90 डिग्री के सामने क्या है, कर्ण है। त्रिज्या क्या है, कर्ण है। तो हम क्या कर सकते हैं, लंब को क्या लिख सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं। तो यहां से आया आपके साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या आया, लंब बटा कर्ण आया आपका। कि ये लंब बटा कर्ण तो आ गया, पर ये तो बात बताओ कि 90 डिग्री का त्रिभुज कहाँ है। ये देखो यहाँ पे जब लंब डाला तो 90 डिग्री का त्रिभुज बनाना आपके। ये 90 डिग्री का त्रिभुज आगे चल के अनुपातों के लिए समकोण त्रिभुज का काम करने लगा। ये जो हमने लंब डाला था जिह्वा के ऊपर, इसी वजह से अपने समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाने लगा। और ये जो कोण था वो त्रिज्या और लंब के बीच का कोण है। त्रिज्या एकांक ली है, इसीलिए ये काम अपने क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है। आर्यभट्ट ने उस वक्त एकांक त्रिज्या के ऊपर ही अपना काम किया था। अब एकांक का मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 इंच हो सकता है आपके, चाहे 1 फीट हो सकता है, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, मतलब जो मान है वो एक होना चाहिए, आगे विमा कुछ भी उपयोग में आ सकती है। तो ये आपके साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण मैंने आपको सिद्ध करके बताया है। और ये सारा संभव हुआ है अपने गणितज्ञ जो आर्यभट्ट थे उनकी वजह से। उन्होंने सबसे पहले साइन का उपयोग किया था। साइन से आगे बात बढ़ी तो आई टेन की। साइन से क्या मिला अपने को, टेन मिला। और टेन होता है आपके वृत्त को जो स्पर्श करके रेखा निकलती है वो टेन होता है। कि वृत्त को छूते हुए जो रेखा निकलती है वो आपके टेन है। और वृत्त को जो आर पार कर जाती है रेखा वो आपके सेकंड है, उसे बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये बात समझ में आती है तो हम क्या करते हैं, आज के लिए अपनी कक्षा को विराम देते हैं और क्या करते हैं, आप लोगों से अलविदा लेते हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि अपनी डेली क्लास आने वाली है। वो डेली क्लास आएगी 10 बजे। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। थैंक यू।